ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण जी की कहानी को सुनेंगे। एक जाट जाटनी बहुत गरीब थी। जाटनी जाट से बोली कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी। तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम और लक्ष्मण जी आते हैं। वहाँ जाके कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते में याद करता चला जा रहा था। वहाँ जाके भूल गया। वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम कुछ दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है, यह मूर्ख है, कहीं राम से बड़ा कोई इस दुनिया में है क्या? राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ तो दो। लक्ष्मण ने थोथे बांस में मोहर अशरफी भर दी और रास्ते में मोहर अशरफी तो चोर चुरा कर ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा कि क्या मिला? तो जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोर चुरा कर ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर 4 रोटी बनाकर दे दी और फिर वही सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। रास्ते रास्ते याद करता चला गया, परंतु फिर वहां जाकर भूल गया। वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, आज भी इसने तुझे ही बड़ा बताया है, इसलिए तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी बुद्धि तो बिल्कुल मलिन हो गई है, कहीं राम से बड़ा इस दुनिया में कोई है? राम बोले, लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण ने उसे सोने की ईंट दे दी। रास्ते में चोर फिर से आए और उसकी ईंट चुरा कर ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा कि आज क्या मिला है? तो जाट बोला, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन आज फिर चोरों ने चुरा लिया। जाटनी ने कहा कि तुम पहले तो ये बताओ कि तुमने वहां कहा क्या था? तो वह बोला कि मैंने कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है क्या? कल फिर जाना और ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट गया और इस बार एकदम ठीक ठीक बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज तो इसको अक्ल आ गई, इसको कुछ दो। राम मुस्कुराते हुए बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जाओ। यह कहकर उसके हाथ में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। जाट बड़बड़ाकर बोला कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी है, रोज तो सोना चांदी मिला करता है, आज तो मिट्टी ही मिली है। मिट्टी लेकर घर गया। बीच रास्ते में चोर फिर आए और मिट्टी देख करके चोर भी चले गए कि आज तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी ही है। वह घर पहुंचा तो जाटनी बोली कि कुछ मिला क्या? तो जाट ने कहा, तेरी सीख ही उल्टी थी, इसी कारण आज तो मिट्टी मिली है, रोज तो सोना चांदी मिलता है। जाट ने बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर घर पहुंचे हो, रोज तो कुछ लाते नहीं हो और तुम खाली हाथ घर लौट आते हो। मिट्टी कुछ ना कुछ तो लेकर आए हो तो यह काम आएगी। मिट्टी से चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। वह मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गई। सवेरे उठकर देखा तो वहां सारा हीरे मोती से जगमगा रहा था। ऐसे हैं मेरे भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना कर दे। हे भगवान, आपने जैसे उसकी दरिद्रता दूर की, उसके हीरे मोतियों से भंडार भरे, वैसे सबकी भरना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की दरिद्रता दूर करना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों,
आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई रोज गणेश जी बनाती और वह रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर काम करने वाले राजगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, तो आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, माई जितनी देर में मैं तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में मैं सेठ की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया यह सुनकर बहुत दुखी हुई और घर वापस आने लगी और मन में सोचा कि गणेश जी करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब राजगीर जैसे ही दीवार बनाए और दीवार टेढ़ी हो, शाम होते होते दीवार टेढ़ी ही बनती जा रही थी। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा कि आज काम कैसे नहीं हुआ। तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात कही। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने का गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसा टेढ़ापन सेठ जी को दिखाया वैसा किसी को मत दिखाना, और जैसे बुढ़िया माई के कार्य सिद्ध करे वैसे सबके करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार के करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।